गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विभूषण और लैनवांग जी की बाहर जाके मार्केट में हरकतें बिल्कुल कपल वाली थी। विभूषण को एक कॉल आता है और विभूषण कहता है कि मैं अभी वहाँ 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ऐसा कहते हुए विभूषण वहाँ से जल्दी जल्दी अपने बाइक पे बैठ के जाने लगता है और लैनवांग जी से कहता है कि तुम जल्दी चलो, नहीं तो फिर तुम यहाँ से घर कैसे जाओगे। वैसे लैनवांग जी के गार्ड उसका पीछा उसके कार से कर रहे थे और वो लोग पीछे ही थे, पर तब भी लैनवांग जी क्यूरियस था ये जानने के लिए विभूषण किसके पास इतनी जल्दी में जाना चाह रहा है। विभूषण एक घर के बाहर पहुंचता है और जल्दी से अंदर जाने लगता है। लैनवांग जी भी विभूषण का पीछा करते हुए घर में जा रहा था और जैसे ही वो एंटर करता है लैनवांग जी देखता है कि यहाँ पे तो सिर्फ ओल्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओल्ड वुमेन्स और मैन, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बच्ची है जो बीमार है। और सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, देखो ना कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। विभूषण भी उन्हें कह रहा है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी उसे देखता हूँ। ऐसा कहते हुए विभूषण उस बच्ची का चेकअप कर रहा है। लैनवांग जी अब भी डोर पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा था ये सब चल क्या रहा है। विभूषण के साथ आया एक पर्सन को देख वो ओल्ड वुमेन्स कहती हैं कि अरे बेटा तुम हमारे पास आ जाओ, वहाँ डोर पे मत खड़े रहो। तब लैनवांग जी को होश आता है कि वो डोर पे खड़ा है। लैनवांग जी जाता है और उन ग्रैंड मदर्स के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लैनवांग जी देखता है कि विभूषण कितने अच्छे से उस बच्चे को ट्रीट कर रहा है और वो बेबी भी बिल्कुल हंस रही है और कह रही है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ थोड़ी सी बारिश में भीगी थी और थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। और विभूषण भी उसके नाक को पिंच करते हुए कह रहे हैं कि हाँ मैं क्यूट बनी, तुम थोड़ी ना कुछ करती हो, सारी गलती तो मौसम की है जिसने तुम्हें बीमार कर दिया। विभूषण उन ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ फीवर आया था। वो ग्रैंडपा कहते हैं कि हम तो डर ही गए थे कि तुम इसे 2 हफ्ते के लिए छोड़ के गए थे कि यहाँ पे ये अपने समर कैंप को थोड़ा एंजॉय करे, और यहाँ बीमार हो गई तो तुम क्या सोचोगे हमारे बारे में। विभूषण कहता है कि कोई बात नहीं, और वहाँ से एक ग्रैंडमा कहती है कि सब लोग आ जाओ, खाना लग चुका है। विभूषण कहता है कि हाँ भूख तो मेरे को भी लग रही है, लंजा तुम क्या कहते हो। लैनवांग जी कहता है कि हाँ। विभूषण और लैनवांग जी टेबल पे जाके अपनी सीट से लेकर बैठ जाते हैं। विभूषण और लैनवांग जी के बीच में वो बच्ची बैठी हुई थी जिसे विभूषण अपने हाथों से खाना खिला रहा था। लैनवांग जी वहाँ चॉपस्टिक ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है। विभूषण कहता है कि क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो। लैनवांग जी बोलता है कि कैसे खाऊं। विभूषण कहता है कि कैसे खाओ का क्या मतलब है, हाथों से खाओ। लैनवांग जी कहता है कि अपने हाथों से। विभूषण कहता है कि नहीं मेरे हाथों से खाओ। लैनवांग जी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। विभूषण हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स तुम अपने हाथों से खाओगे, घर पे खाना कैसे खाते हो। लैनवांग जी बोलता है चॉपस्टिक से। विभूषण कहता है ओह सॉरी मैं भूल गया था कि तुम चाइना से हो। विभूषण बोलता है कि अभी तो तुम्हें चॉपस्टिक नहीं मिलेगी, तुम्हें खाना है तो स्पून से खाओ या फिर हाथों से खाओ। लैनवांग जी बोलता है कि रहने दो, मैं स्पून से ही खा लूँगा। विभूषण कहता है कि एज योर विश। छोटी सी बच्ची बोलती है कि आप इतने बड़े हो गए भी आपको खाना नहीं आता हाथ से। लैनवांग जी उस बच्ची की ओर देखते हुए कहता है कि तुम भी तो अपने हाथ से नहीं खा रही। वो बच्ची कहती है कि मैं अपने हाथ से क्यों खाऊं जब खाना खुद चल के मेरे मुंह तक आता है, और वह आ करती है तो एक ग्रैंड माँ उसके मुंह में खाना डाल देती है। विभूषण हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंड माँ आपने इसे बिगाड़ के रखा हुआ है। ग्रैंड माँ बोलती है अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो इसको उसके ग्रैंडपा खिला देंगे। विभूषण बोलता है कि तुम यहाँ आके बहुत बिगड़ गई हो, घर चलो फिर देखता हूँ कि तुम अपने हाथों से कैसे नहीं खाओगी। वो बच्ची अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि भैया क्या आप मेरे को अपने हाथ से नहीं खिलाओगे। विभूषण कहता है कि ओके मैं खिलाता हूँ। लैनवांग जी अब थोड़ी देर बाद टेबल पे कुछ ढूंढने लगता है तो विभूषण पूछता है कि अब क्या चाहिए तुम्हें। लैनवांग जी बोलता है कि वो मैं राइस ढूंढ रहा था। विभूषण कहता है कि आज चावल नहीं बनता, आज 11 है। लैनवांग जी अपने मन में सोच रहा था कि विभूषण ने तो कहा था कि इंडिया में कोई फालतू रूल्स नहीं है, और ये कौन से रूल्स है कि 11 के दिन चावल नहीं बनेगा, हमें हाथ से खाना पड़ेगा। इतने सारे रूल्स किसने बनाए, वो पर्सन मुझे मिल जाए तो मैं उसे बताता हूँ कि इतने घटिया रूल्स बनाने के नतीजे क्या होते हैं। अब सब लोगों का खाना हो जाता है तो वो लोग जाकर हॉल में बैठ जाते हैं और विभूषण को वो बच्ची बताने लगती है कि उसने इतने दिनों में क्या क्या किया। विभूषण को वो बच्ची कहती है कि मैंने एक शायरी लिखी। विभूषण कहता है कि तुम अभी इतनी छोटी हो और तुम शायरियाँ लिखने भी लग गई। विभूषण की बात सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ नहीं, इसे ये शायरी मैंने सुनाई थी कि जब मैं छोटा था तब मैं अपनी माँ के मुंह से ये सुना करता था, और अब मैंने इसे बता दी तो अभी तुम्हें सुनाने जा रही है। विभूषण कहता है कि तुम बहुत झूठ बोलती हो, तुमने कहाँ लिखी। विभूषण की बात सुन के वो कहती है कि देखो मैंने अपनी कॉपी में लिखी है। विभूषण हंसते हुए कहता है कि ओके मेरी नन्ही परी, सुनाओ कि तुमने क्या लिखा है।
कहने को हर एक रिश्ता अपना, पर माँ से नाता अनोखा है। हर रिश्ता माँ से शुरू और माँ पे खत्म। विभूषण इन 4 लाइनों को सुन के ही उसके आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विभूषण ने अपनी माँ को जब वो 5 साल का था तभी खो दिया, और उसकी ममता भी उसे जितनी मिली विभूषण के लिए वो एक बहुत खूबसूरत यादें हैं। विभूषण अपने आंसू पोंछता है और उस बच्चे के चिक्स पिंच करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो। विभूषण की ये बातें सुन के वो बच्ची भी हंसने लगती है। वो बच्चे और विभूषण ऐसे ही बातें कर रहे थे और लैनवांग जी उस कॉपी की ओर घूरे जा रहा था जहाँ उस बच्ची ने ये बातें लिखी थी। विभूषण ने तो कहा कि उसने बहुत अच्छा लिखा है, पर शायद विभूषण ने उस कॉपी को नहीं देखा। लैनवांग जी उस कॉपी को घूरते हुए कहता है कि ये क्या कीड़े मकोड़े बनाए हैं जो मेरे को समझ ही नहीं आ रही कि इसने लिखा क्या है। बच्ची कहती है कि मेरे को एक आइडिया है। विभूषण पूछता है कि क्या। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब तो मेरे शैतानी दिमाग में क्या आ गया। वो बच्ची कहती है कि आज मदर्स डे है, आज सब लोग अपनी अपनी मम्मी के लिए एक एक लाइन कहेंगे। विभूषण कहता है कि ओके, तुमने कह दिया है तो अब ग्रैंडपा कहेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बात मैंने ही बताई थी, तो मैं भी हो गया, अब तुम्हारी ग्रैंड मदर कहेंगी, उनको बोलो। विभूषण कहता है कि ग्रैंड माँ आपकी बारी। ग्रैंड माँ कहती है कि ठीक है, तो सुनो, कभी हार ना मानना और कोशिश करने रहने की सीख माँ से मिलती है। सही, ये कंपटीशन घूमते घूमते अब विभूषण के पास आ जाता है। अब विभूषण को एक लाइन अपनी माँ के लिए कहनी थी। विभूषण अपने दिल में सोचता है कि माँ, मैंने तुम्हें ज़्यादा नहीं देखा, पर जितना देखा उसके लिए एक लाइन तो बहुत कम है। अगर मैं पूरी ज़िंदगी में आपके बारे में सोच के लिखूं तो मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। ऐसा सोचते हुए विभूषण कहता है कि माँ अपने बच्चों को साहसी सैनिक बनना सिखाती है, अपनी तरह हर मुश्किल को मुस्कुराते चेहरे से लड़ना सिखाती है। विभूषण की इस कुल लाइनों में भी विभूषण ने बहुत गहरा मतलब बता दिया था। लैनवांग जी इन लाइनों को सुनने के बाद अपने बचपन की बातें याद कर रहा था कि उसकी माँ भी बिल्कुल इसी तरह थी, कि हमेशा उसको एक मजबूत इंसान बनने की सीख देती थी और कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए उसको हंसते हुए लड़ती थी। लैनवांग जी भी ये सोच के एक लाइन कहने लगता है और सब लोग अब उसकी ओर देखने लगते हैं। माँ को हम कभी तुतलाकर तो कभी हंसते और रोते हुए बुलाते हैं। जो भाषा कोई समझ ना पाए वो माँ अपनी ममता से समझती है। लैनवांग जी की ये बातें सुनकर सब लोग समझ रहे थे कि लैनवांग जी भी अपनी माँ को कितना मिस करता है, और हर इंसान वो कहीं का भी रहने वाला हो, इंडिया, चाइना या कहीं का भी, उसकी माँ उसके लिए बहुत अच्छी और बहुत प्रीशियस पर्सन होती है। और विभूषण को तभी कॉल आता है। विभूषण देखता है कि नेहोसन का कॉल है। विभूषण कॉल उठाता है और नेहोसन वहाँ से रोते हुए कहता है कि ब्रदर वे, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को चीट किया है। विभूषण पूछता है कि क्यों, क्या हो गया। विभूषण बताने लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था। विभूषण कहता है तो क्या। नेहोसन कहता है उसने कहा कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थे। विभूषण कहता है तो ठीक है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है। नेहोसन कहता है पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तो मेरे साथ थी। विभूषण अपने सर पे एक स्लैप मारते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर ने, जरूर उसी ने आपको धोखा दिया होगा। विभूषण की ऐसी बात सुनकर नेहोसन कहता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन जो मुझे समझ सकते हैं, बाकी सब लोग तो मुझे ही चीटर कह रहे थे। विभूषण अपने दिमाग में कहता है कि तुम्हें चीटर कहूँगा तो चीटर की ही बेइज्जती होगी, इससे अच्छा मैं कुछ कहूँ ही ना। विभूषण कहता है कि कोई बात नहीं ब्रदर ने, सबके साथ होता है, वो गर्लफ्रेंड ही आपकी चीटर निकली। नेहोसन कहता है कि ब्रदर क्या मैं आपके घर आ जाऊँ। विभूषण कहता है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अपने दूसरे हाउस ग्रैंड मदर और जहाँ ग्रैंडपा रहते हैं मैं उधर आया हुआ हूँ। नेहोसन कहता है तो ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ऐसा कह के नेहोसन झट से कॉल काट देता है। पूछता है कि क्या हुआ। विभूषण कहता है कि कुछ नहीं, एक मुसीबत थोड़ी देर में आने वाली है, और उसके थोड़ी देर बाद ही डोर पर नॉक होता है। विभूषण कहता है कि शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ग्रैंडमा डोर खोलती है तो नेहोसन भागते हुए आता है और रोते हुए विभूषण को हक करके कहता है कि ब्रदर वे, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया, मैं क्या करूँ, अब मैं वापस से सिंगल हो गया। विभूषण कहता है कि कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। नेहोसन को अपने ऊपर किसी की आंखें फील होती है तो वो देखता है कि लैनवांग जी कितनी देर से उसे घूरे जा रहा है और उसकी आंखें जलीसे से भरी हुई हैं, वो कोई भी देख के समझ सकता है। नेहोसन विभूषण से दूर होते हुए कहता है कि ये कौन, वही आपका लंजा है क्या जिसके बारे में आप 24 आवर्स बातें करते रहते हैं। लैनवांग जी ये सुनने के बाद तो उसकी जेलसी कहीं उड़ी गई थी कि विभूषण 24 घंटे से उसी की बातें करते रहता है। और नेहोसन ये देख के लैनवांग जी के पास जाके उसके कान में कहता है
कि कहीं तुम लोग डेट तो नहीं कर रहे, 24 घंटे तुम ब्रदर वैसे चिपके रहते हो। रणवांग जी भी धीरे से कहते हैं कि अभी नेहोसन को देखते हुए बोलता है कि अभी तक तुम इतने सैड थे और अभी इतनी घटिया और क्रिपी सी स्माइल क्यों हंस रहे हो। नेहोसन कहता है कि कुछ नहीं ब्रदर वे, मैं तो बस आपके नए फ्रेंड से दोस्ती कर रहा था। रणवांग बोलती है कि तुम लोग बातें करो, हम लोग सोने जा रहे हैं। वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि अंकल ने जब आपका ब्रेकअप हो ही गया है तो उसकी खुशी में हम लोग क्यों ना एक हॉरर मूवी देखें। नेहोसन उस बच्ची को उठाते हुए और उसके चिक पे किस करते हुए बोलता है कि मेरे ब्रेकअप होने की खुशी में तुम हॉरर मूवी देखती हो। वो लड़की भी बोलती है कि आपके आज तक जितने ब्रेकअप हुए हैं उन सब की खुशी में ही तो मैं हॉरर मूवीज़ देखती हूँ। पर हॉरर मूवीज़ का नाम सुन के रणवांग जी तो डर रहा था, क्योंकि रणवांग जी को हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। नेहोसन रणवांग जी की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है। रणवांग जी अपना फेस को साइन करते हुए बोलता है कि कहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। नेहोसन बोलता है कि कहीं तुम हॉरर मूवी से डरते तो नहीं हो ना। रणवांग जी कहता है कि नहीं नहीं, डर और मैं तो कभी नहीं डरता। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।